नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त परवेश और आपके लिए लेके आया हूँ मैं एक वीडियो जो आरजे रौनक का है। ये अभी तक मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमला हुआ है, उसके रिगार्डिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाद में देखते हैं रिव्यू। पिक्चर्स देखिए आप, फोटोज देखिए आप। ये बॉन्डी बीच सिडनी की फोटो है। 2018 में मैं वहां गया था और कल अचानक वो बीच मेरी आंखों के सामने आ गया, क्योंकि यहीं पर कल हुई एक शर्मनाक और दर्दनाक हरकत। Mass shooting incident that has taken place in Sydney, Australia, at the very popular global tourist destination of Bondi Beach. Breaking news of a major situation unfolding at Bondi Beach this evening. Breaking news coming in from Australia. 12 people have died in a shooting in Sydney. Police say targeted the Jewish community. It's been treated as a terrorist attack. दोस्तों, कुत्ते की दुम वो दूसरी चीज है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। पहली आतंकवाद की दुम है। कल यानी 14 दिसंबर 2025 की दोपहर सिडनी में एक भयंकर गोलीबारी हुई। 11 से 12 लोगों के मारे जाने की और 29 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन ने इसे एक टेररिस्ट अटैक घोषित किया है। पिछले 30 सालों में ऑस्ट्रेलिया पर हुआ कोई इतना बड़ा आतंकवादी हमला है। इस गोलीबारी में आतंकियों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इस हमले में कहा जा रहा है 2 आतंकियों के हथियारों के साथ आने की पुष्टि पुलिस ने की, जिसमें से एक का वहीं एनकाउंटर कर दिया और दूसरे को हिरासत में ले लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया सिडनी में बॉन्डी बीच हिरासत में लेने की जरूरत ही नहीं थी दोस्तों, वहीं दोनों को ठोक देना था। पर ऑस्ट्रेलियन समय के अनुसार करीब 6:45 पर वहां की इमरजेंसी सर्विसेज को कैम्बल परेड के पास गोलीबारी की जानकारी मिली, जहां भीड़ घास, रेत और समंदर के पास भाग भाग कर अपनी जान बचा रही थी। इसके बाद 6:57 पर न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने घटना की पुष्टि करके जनता से इस इलाके से दूर रहने और छिपने को कहा। शाम 7 बजे के आसपास 2 काले कपड़ों वाले आदमी पैदल पुल पर शॉटगन से वहां आए परिवारों और भीड़ पर फायरिंग करने लगे। रिकॉर्डेड वीडियो में दिखा कि वो नीचे भीड़ पर निशाना बना रहे थे। इस हमले के दौरान पुलिस भी वहां पर इन्हें रोकने पहुंची। मामला इतना ज्यादा मुश्किल हो चुका था कि पुलिस को लोगों की जान ज्यादा से ज्यादा बचाने की भी तैयारी करनी थी और वहीं इन आतंकियों को भी पकड़ना था। आखिरकार एक हमलावर को गोली मारकर ढेर करने और दूसरे को घायल करने के बाद हिरासत में ले लिया गया, जहां बाद में वहीं कैम्बल परेड के पास खड़ी गाड़ी में एक्टिव आईईडी भी मिली, जिसे बॉम्ब स्क्वाड ने डिफ्यूज किया। इस घटना के बाद लोगों में काफी सदमा और गुस्सा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इसे भयानक हिंसा करार देते हुए यहूदी कम्युनिटी की सिक्योरिटी इंश्योर करने का वादा किया है। Today, all Australians wrap our arms around them and say we stand with you. We will do whatever is necessary to stamp out anti-Semitism. वहीं एनएसडब्ल्यू प्रीमियर क्रिस मिन्स ने दुख जताते हुए कहा कि बेहद ही घटिया काम है, जबकि ऑपोजिशन नेता सुसैन ले ने यहां एकता दिखाने की बात कही है। सोशल मीडिया पर #बॉन्डी अटैक ट्रेंड करने लगा है। लोकल लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि भी दी है। काफी गुस्सा है। कुछ मानसिक रूप से नफरती लोगों की वजह से दुनिया का कोई भी कोना दोस्तों सुरक्षित नहीं रह गया है। Shooting down thing and then I started filming on my phone. He just kept shooting, and then he turned around and he shot right in my direction, and then I dropped my camera and then sped off. Screamed at the top of my lungs like, "Run! He has a gun! Run! He has a gun!" I just kept screaming and screaming. ठीक भी है, कुछ नफरती लोगों की वजह से दुनिया का कोई भी देश हो, लोगों की जान खतरे में रहती है। कई लोगों का गुस्सा ये कहते हुए भी फूटा कि आखिर कब दुनिया एक साथ मिलकर इस आतंकवाद पर एक्शन लेगी। आतंक के खिलाफ तो सालों से बात हो रही है, लेकिन फिर एक्शन लेने के नाम पर कभी मानवाधिकार बीच में आ जाता है, कभी लीगल सिस्टम। आखिर और कितनी जिंदगियां उस नींद को तोड़ने में जाएंगी, बताइए। वही लोगों का कहना है कि आखिर कैसे इन आतंकियों के पास इतने रिसोर्सेज आ जाते हैं। दुनिया जब इनकी फंडिंग रोकने की प्लानिंग करती है तो नतीजा दिखता क्यों नहीं है। इस हमले में भी इनके हाथ में ऑटोमेटिक गन थी। एक ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें एक तीसरा संदिग्ध आदमी भी था जिसकी जांच चल रही है। इस हमले में जो हमलावर थे उनमें से एक का नाम नवीद है, जिसके घर पर पुलिस ने छापा भी मारा है। वहां हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने इसे वेल प्लान्ड यहूदी विरोधी हमला घोषित किया। यह सीधे रूप से यहूदी कम्युनिटी पर निशाना था जो हनुका के पब्लिक फेस्टिवल को मना रहे थे। इसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। उधर इजराइल के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने भी इसे यहूदियों पर क्रूर हमला बताया है। Our sisters and brothers in Sydney, Australia. दोस्तों, यहूदी और हिंदुओं पर तो हमले होते ही रहे हैं, ये तो हमेशा से ही चलता आ रहा है। Have been attacked by vile terrorists in a very cruel attack on Jews who went to light the first candle of Hanukkah on Bondi Beach. इस घटना के बाद से ही दुनिया भर के नेताओं के रिएक्शंस आ रहे हैं। जर्मन चांसलर ने भी कहा कि उनके पास इस घटना को बताने के लिए शब्द नहीं है।
फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी आतंक के खिलाफ लगातार चल रही इस लड़ाई को मजबूत करने की बात कही है। उनका वादा है कि फ्रांस इसमें मदद करेगा। वहीं यूके के कीर स्टारमर ने भी इसे डीपली डिस्ट्रेसिंग कहा। इटली की जॉर्जिया मेलोनी और यूरोपीय कमीशन की वॉन डे लेन ने आतंक के खिलाफ एकजुटता दिखाई है। दोस्तों, आतंकवादियों को आतंक फैलाने का कोई कारण तो चाहिए नहीं होता है। हम सबको पता है कारण क्या है, लेकिन खुल्लम खुल्ला उसको बोला भी नहीं जा सकता क्योंकि सबकी कायदे से फटती है। जैसे एक पागल कुत्ता सिर्फ लोगों को काटने दौड़ता है, वैसे ही दिमागी रूप से नफरती जहर में अंधे हो चुके ये आतंकी भी सिर्फ लोगों को मारने दौड़ते हैं। दरअसल इनका असली मकसद हनुका फेस्टिवल में जमा यहूदियों को मारना था। दरअसल हनुका फेस्टिवल के पहले दिन हनुका बाय द सी प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जा रहा था, जिसमें सैकड़ों यहूदी समुदाय के लोग जुटे थे। यहीं पर इन आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। इन दोनों आतंकियों में से एक का नाम नवीद अकरम बताया जा रहा है। जांच में अभी तक पता चला है कि हमास के आतंकी थे। वैसे अभी जांच जारी है, लेकिन जानकारों का कहना है कि ये एक बार फिर से 7 अक्टूबर जैसा मंजर बनाने की कोशिश कर रहे थे, जहां इजराइल के हमास के आतंकियों ने ह्यूमैनिटी के सबसे घटिया और गलीज किस्म के हमले को अंजाम दिया था। इस हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया के अन्य शहरों में भी हनुका कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। दोस्तों, यहूदियों को दुनिया भर में वायलेंट हमलों, तोड़फोड़, सड़क उत्पीड़न और आतंकवादी घटनाओं के माध्यम से निशाना बनाया जा रहा है। खासकर 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद से यहूदियों को दुनिया भर में निशाना बनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर 14 दिसंबर को हनुका फेस्टिवल में हमला करके निशाना बनाना उसी का हिस्सा है। अमेरिका में 2025 के पहले 7 महीनों में 3883 एंटी सेमेटिक इंसिडेंट यानी यहूदी विरोधी घटनाएं हुई, जिसमें वॉशिंगटन में इजरायली दूतावास पर गोलीबारी और कैंपस वायलेंस शामिल है। यूरोप में बर्लिन होलोकॉस्ट मेमोरियल पर चाकूबाजी, फ्रांस में फ्री गाजा ग्राफिटी और ब्रिटेन में सिनागॉग पर कार हमला जैसे मामले हाल ही में सामने आए। ये साफ बताते हैं कि एक कम्युनिटी के खिलाफ आतंकियों की नफरत कितनी ज्यादा है। वहीं फिलिस्तीन में छिपे हमास आतंकियों पर इजराइल के जवाबी हमले के बाद से वहां राख हुए माहौल को देखकर दुनिया भर के आतंकी संगठनों ने अपने वर्कर्स के अंदर इजराइल और यहूदियों के खिलाफ नफरत भरनी शुरू कर दी है। उसी नफरत का नतीजा ऑस्ट्रेलिया की इस घटना में दिखा। दोस्तों, इस हमले के दौरान जो एक सबसे मजबूत तस्वीर निकलकर सामने आई वो है एक कॉमन मैन ने वहां पर एक आतंकी के हाथ से बंदूक छीना और न जाने कितने लोगों की जान बचाई। ये वीडियो, ये तस्वीर आपने देखी होगी। कैसे इतनी हिम्मत दिखाकर इस नागरिक ने उस आतंकी को पीछे से दबोचा और उसकी गन हाथ से छीन ली। सोचिए, अगर ये काम वो न करते तो ये आतंकी और न जाने कितने लोगों को निशाना बना लेता। इस वायरल वीडियो को देखने के बाद भारत में भी एक सवाल बड़ी तेजी से पूछा जा रहा है कि भारत में भी आर्म्स ट्रेनिंग आम आदमी के लिए कब शुरू की जाएगी और क्या यह जरूरी है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आप देखिए, हम एक ऐसे देश में हैं जिसने आतंकवाद को इतने बड़े पैमाने पर झेला है। हम वो हैं जिसके सामने आतंकवाद को पालने वाला एक आतंकी देश खड़ा है बगल में। ऐसे में भारत के लोगों को बेसिक आर्म्स ट्रेनिंग तो मिलनी चाहिए, ऐसा लोग डिमांड कर रहे हैं। देश का एक आम नागरिक जब इस तरह की किसी सिचुएशन में फंसेगा तो सबसे पहले वो सिचुएशन अवेयरनेस और पैनिक कंट्रोल करने की उसकी ट्रेनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए उसे तैयार करेगी। वैसे ऐसे सिचुएशन में वो न सिर्फ बेस्ट डिसीजन ले पाएगा बल्कि आतंकियों को पकड़वाने में भी मदद कर पाएगा। लेकिन हमारे देश में ये ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं है। हमारे यहां आज भी सिक्योरिटी एजेंसीज को ही ये दारोमदार दिया जाता है, जो कि ठीक भी है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं, हथियार हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग है। लेकिन वहीं ये बात भी हो रही है कि अगर इस देश का आम नागरिक भी आतंकियों के खिलाफ तैयार रहे तो ऐसे हमले करने से पहले आतंकियों के दिमाग में भी 100 बातें आएंगी, वो डरेंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? इस एक वीडियो ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या एक कॉमन मैन के लिए, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी भाषा का हो, उसे सेल्फ डिफेंस की या आर्म्स की एक बेसिक ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जिससे अगर कल को उसके शहर में, उसके इलाके में, उसके कस्बे में या उसके देश में अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे उठकर आ जाते हैं, गन चलाने लगते हैं और जनता को ढेर करने लग जाते हैं, तब ऐसे आम नागरिकों की जरूरत पड़े। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, वहाँ के सिविलियंस पर हमला कर दिया। यहूदियों पर सबसे ज़्यादा हमला होता रहा है और फिर हिंदू टारगेट होते रहे हैं। दोस्तों, ये इनकी इतनी गहरी और गंदी मानसिकता है सूरों की। कहते हैं सभी कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन साफ साफ दिखता है कि एक ही धर्म विशेष के लोग हमला करते हैं, जो मुसलमान होते हैं। साफ साफ हमें इन पर आवाज़ उठाने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। ये सोचने की कोई बात नहीं होती कि वो क्या सोचेंगे, ये नहीं, सब एक जैसे नहीं होते, इनकी सबकी मानसिकता एक जैसी है। लेकिन ये अच्छा हुआ जहाँ वहाँ के लोग जो सिविलियन थे उन्होंने अपनी जान बचा ली और उन दोनों को वहीं ढेर कर देना था, आतंकवादियों को। इस वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि जो एक सिविलियन था, उसने, जो वहाँ का एक आम नागरिक था, उसने उस आतंकवादी से हथियार खोस लिया। मेरी तो यही विचारधारा है कि उसको वहीं ठोक देता, वहीं मार देता, वहीं निपटा देता। तो चलिए ख़त्म करते हैं वीडियो। बाय बाय।